अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को लेके हम थोड़ी सी क्या नाम डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक हमारा है गर्मी और गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियाँ और वायरल इन्फेक्शंस कौन से फिर चल रहे हैं अभी गर्मी की वजह से, वायरस कौन कौन से आए हुए हैं। आज डिस्कशन होगी इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी जो है बहुत शदीद हुई हुई है अपने। अभी देखें थोड़े थोड़े बादल हुए हैं तो धूप काफ़ी तेज़ है। और लाहौर में तकरीबन अभी टम्परेचर जो है वो 47 चल रहा है। तो इस गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है अभी जानवरों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं। जैसा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी हो तो उनमें जो बीमारी सबसे ज़्यादा आ रही है वो हीट स्ट्रोक की है। हीट स्ट्रोक की वजह से जो है आपके पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं वो इस तरीके से सांस ले रहे हैं, बेहाल हुए हुए हैं। और मेरे दो पोल्ट्री बर्ड्स यानी कि मेरी दो मुर्गियों की जिगर फटने की वजह से जो है वो मौत हो गई, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। तो फिर मैंने उनको अपने पोल्ट्री बर्ड्स को जो है वो बेहतरीन माहौल प्रोवाइड किया, यानी कि उनको ठंडा माहौल प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो लोग जो मेरे पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो नॉर्मल रहें। तो उस तनाजुर में जो है मैंने अपने पोल्ट्री बर्ड्स के लिए जो इक़दाम किया वो ये मैंने कूलर लगाया उनके लिए, वाटर कूलर पानी का, ताकि वो हवा जो है उसकी हवा में नमी और ठंडक बरकरार है। इसके अलावा जो है खाने वगैरह का जो आप अगर देखें व्लॉग्स में, तो उन व्लॉग्स में मैंने अपने पोल्ट्री बर्ड्स को जो है ठंडी खुराकें दे रहा हूँ। जैसे कि उनको तरबूज दे दिया, पानी में भिगो के रोटी दे दी, या फिर जो सादा पानी है उसकी जगह पे इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। और इसके अलावा मैं उनको मिंट मार्गेटा भी बना के दे देता हूँ, नमकीन पानी, नमक वाला और चीनी वाला पानी मिक्स करके उनको दे देता हूँ। तो ये सूरत हाल जो है वो चल रही है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई गर्मी से बचाव की सूरत हाल। और अब जो हमारे पास जो मेन जो सबसे बड़ी एक वायरस हमारे पास जो फैला हुआ है ना सबसे ज़्यादा गर्मी के मौसम में, वो हमारे पास अगर आप देखें तो एक है लसूटा NDIB वायरस जो है। बेसिकली ये गम्बोरो एक बीमारी है जिसमें जो आपके पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं वो लंबी लंबी सांसें लेना शुरू हो जाते हैं और उनसे सांस नहीं ली जाती और मुंह खोल खोल के ऐसे लंबी हिचकियों के साथ सांसें लेते हैं। ठीक है, यानी कि आवाज़ के साथ सांस लेते हैं। तो ये अगर आपके पोल्ट्री बर्ड्स को हो रही है या अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपने ये करना है कि अपने पोल्ट्री बर्ड्स, अगर आपके पोल्ट्री बर्ड्स हेल्दी हैं, सही हैं बिल्कुल, तो आप उनको NDIB की वैक्सीन कर दें। अगर आप NDIB की वैक्सीन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बीमारी जो पोल्ट्री बर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्या नाम अभी हो रही है वो हमारे पास है जो दूसरी बीमारी अभी सबसे ज़्यादा हमारे पोल्ट्री बर्ड्स में फैल रही है वो रानीखेत की है, जिसकी वैक्सीन का जो है वो रानीखेत और लसूटा के नाम से जानी जाती है। तो ये दो बीमारियां जो हैं गर्मी के स्टार्ट होने के साथ ही पोल्ट्री बर्ड्स में वायरस जो है वो इसका स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से अमवात जो हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी हैं, उसमें हर दूसरे तीसरे बंदे ने ये कहा है कि मेरे पोल्ट्री बर्ड्स को जो है वो इस तरीके से बीमारी हो गई है। उसमें वही है कि उसको NDIB हो गया। NDIB में वो सांस ले रहा है, मुँह से सांस ले रहा है आवाज़ निकाल के। तो उस बीमारी से फिर आपने बचने के लिए जो है वो गम्बोरो बीमारी से बचने के लिए NDIB की वैक्सीन अभी कर लें अगर आपके पोल्ट्री बर्ड्स ठीक हैं। इन केस अगर आपके पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं या उनको वो बीमारी की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, तो आप फिर ये करें कि अपने पोल्ट्री बर्ड्स को सबसे पहले तो अलग करें बाकी पोल्ट्री बर्ड से, और जो सही पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको वैक्सीन करें, या रानीखेत की वैक्सीन कर लें, लसूटा की, या फिर आप उनको NDIB की वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके वो कर लें। और इस बीमारी से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो आपने उनको ठंडा माहौल प्रोवाइड करना है। माहौल ठंडा होगा तो वो ठीक होंगे, लेकिन जो इन्फेक्टेड आपके पोल्ट्री बर्ड्स हैं जो इफ़ेक्ट हो गए हैं उस बीमारी में, तो उनका जो इलाज तो फ़िलहाल इस बीमारी का अभी तक कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए या उस जान को बचाने के लिए कोशिश ये कर सकते हैं कि आप उसको ठंडा माहौल दें। उसको टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 डिग्री या उससे भी कम 30 का टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि बीमारी गर्मी की वजह से ज़्यादा फैलती है और अमवात जो हैं वो गर्मी की वजह से ज़्यादा होती हैं। तो ये दो बीमारियां जो हैं अभी फ़िलहाल वायरल इन्फेक्शन कह लें, आप वायरस कह लें, जो पोल्ट्री बर्ड्स में हैं सबसे ज़्यादा चल रही हैं। तो इनसे आपने बचना है।
जितना हो सके। अब आप ये देख रहे हैं मेरे पास जितने भी माशाल्लाह पोल्ट्री बर्ड्स हैं, मैंने अभी पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने इनको लसूटा की यानी कि रानीखेत की वैक्सीन की थी। तो उस वैक्सीन को करने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे पोल्ट्री बर्ड्स मेरे जितने भी हैं वो सब के सब ठीक हैं और हेल्दी हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कहा ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। इसमें मैं ये है कि आपको लिंक भी दे दूंगा जो मैंने वीडियो ऐड की थी उसमें। तो और दूसरा ये है कि मैं आपको वो तस्वीर वगैरह भी बता दूंगा। तो वेटनरी से मैं लसूटा की वैक्सीन लेके आया था यानी कि रानीखेत की, वो मुझे मिली थी 80 रुपये की, और NDIP की जो वैक्सीन थी वो मुझे 850 रुपये की मिली थी। हो सकता है कि आपके एरिया में जो है उसकी प्राइस डिफरेंस हो। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है, जिन लोगों का स्टार्टअप है या जिन्होंने मेरी तरह फ़र्स्ट टाइम स्टार्टअप शुरू किया है, उन लोगों को मशवरा मेरा यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके ये दोनों वैक्सीन कर लें। पहले आप NDIP कर लें और उसके तकरीबन 4-5 दिन के बाद फ़ौरन जो है आप लसूटा, या 1 हफ़्ते के बाद फ़ौरन रानीखेत लसूटा वाली वैक्सीन भी कर लें। और अपने पोल्ट्री बर्ड जो भी हैं उन पे नज़र रखते रहें। कोई अगर सुस्त हो रहा है या सो रहा है या खाना नहीं खा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उन पोल्ट्री बर्ड्स को भी आप अलग करें। और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए अपने जो पोल्ट्री बर्ड्स के जो पानी हैं उसको आप इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स बना के दें और कम से कम मिट्टी के बर्तनों में रखें ताकि पानी की जो है दर्जा हरारत वो कम रहे और पानी ठंडा रहे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने भी बहुत ख्याल रखना है। ठंडी खुराकें दें अपने पोल्ट्री बर्ड्स को, जैसे कि मैं इनको भी बाजरा और मकई दे रहा हूँ। अगर आप देखें मैंने फ़ीड सबकी बंद कर दी है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है। शदीद गर्मी में इनको फ़ीड देना जुल्म करने के मुतरादिफ है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, छोटी छोटी चीज़ें। तो इंशाल्लाह आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपके पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं या आपके जो फ्लॉक्स हैं वो सेहतमंद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को मैं करता हूँ इख्तिताम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।